क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग। कितने डायगोनल्स और कितनी ट्राइंगल्स बनती हैं। अब हमें पता है कि डायगोनल्स जो है वो 2 पॉइंट्स को जो है वो मिलाने से बनता है। तो हमारे पास सबसे पहले 5 साइड्स दी गई हैं, तो हम 5 और 2 की जो है वो कम्बिनेशन लेंगे। 5 हमारे पास n की वैल्यू और 2 जो है वो r की वैल्यू है, और उसमें से हमारे पास 5 साइड्स हैं, तो साइड्स को निकाल देंगे तो पीछे जो लाइंस हमारे पास बचेंगी वो डायगोनल्स होंगे। तो डायगोनल्स कितने बनते हैं, हमने 2 लेना है डायगोनल्स की वजह से। तो इधर हमने इसका कम्बिनेशन लेने के बाद उसमें से 5 जो साइड्स हैं उसको निकाल देंगे, तो बाकी जितनी भी लाइंस होंगी वो डायगोनल लाइंस होंगी। इसका कम्बिनेशन ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 5। और अगर हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ट्राइंगल्स कितनी बनेंगी, तो अब ट्राइंगल्स हमारे पास 3 वर्टिसेस को मिलाने से बनती हैं, तो हमारे पास 5 और 3 का हम जो है वो कम्बिनेशन लेंगे। इसको हम ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 10 आ जाती है। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह हमारे पास 8 साइड्स दी गई हैं, 8 और डायगोनल्स अगर हम कितने डायगोनल्स बनने हैं, तो 2 पॉइंट्स को 2 वर्टिसेस को मिलाने से बनेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो 8 2 का हम कम्बिनेशन लेंगे। इसको सिंप्लीफाई अब टोटल 8 साइड्स हैं, साइड्स निकालेंगे तो पीछे जो लाइंस होंगी वो डायगोनल लाइंस होंगी। तो हम क्या करेंगे, 8 को इसमें से माइनस करेंगे, सिंपली 28 माइनस 8 आता है, तो ये हमारे पास 20 जो है वो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। इस तरह ट्राइंगल्स के लिए क्या करेंगे, 8 और 3 के हम जो है वो कम्बिनेशन लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 56। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, हमने जो है वो 12 साइड्स दी गई हैं, तो हमने 12 को माइनस करना होगा, लेकिन हमने कम्बिनेशन किसका लेना है, 12 और 2 का लेना है, यानी 2 वर्टिसेस के अकॉर्डिंग डायगोनल्स बनते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 66, उसमें से 12 को माइनस, तो 54 नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे। ट्राइंगल्स की बात करें तो हमारे पास ट्राइंगल्स बनाने के लिए अगर हम देखें तो हमने 12 जो है वो टोटल साइड्स दी गई हैं, तो 3 साइड्स या 3 वर्टिसेस से हमारे पास जो है वो बनता है, ट्राइंगल बनती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे तो 220 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो इन साइड से बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द मेंबर ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स, इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स कैन बी फॉर्म्ड। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितने अरेंजमेंट्स होंगे। अब 12 बॉयज़ हैं, उनमें से कितने लेने हैं, 3, और 8 गर्ल्स हैं, उनमें से कितनी हमने जो है वो गर्ल्स लेनी है, 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कम्बिनेशंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ मैनी कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 8 पर्सन व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन। 2 पर्टिकुलर पर्सन हर एक में हैं, तो हमारे पास 5 मेंबर्स हैं और 8 जो है वो हर कमेटी के मेंबर्स 5 हैं, और 8 हमारे पास जो है वो ग्रुप के पर्सनस हैं। तो हमने 2 को तो हर एक में लिया हुआ है, तो इसलिए हम 5 में से भी 2 को माइनस कर देंगे और 8 में से माइनस कर देंगे। 2 पर्टिकुलर पर्सन इन ईच कमेटी, देन नंबर ऑफ कमेटी हमारे पास। अब हम 8 और 5 की नहीं लेंगे, बल्कि 6 और 3 की जो है वो कम्बिनेशन लेंगे। इसको आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाता है, और वैसे अगर इसको सॉल्व करना चाहें आप तो इसका आंसर 20 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर, हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। सबसे पहले तो हमने इसकी सिंपल जो है वो कम्बिनेशन लेना है। कैसे, नंबर ऑफ वेज 1 सेलेक्ट 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15, एक एक करके 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो 15 में से 11 जो है वो हम जो है इसका कम्बिनेशन लेंगे। अच्छा, इसके बाद व्हेन 1 पर्टिकुलर प्लेयर इन ईच टीम देन नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट। हमारे पास एक पर्टिकुलर ख़ास प्लेयर जो हर एक टीम में, हमने जैसे कह लें कि हमने कैप्टन है तो उसको वो ही हर एक टीम में रखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं टोटल 15 है, तो हम 14 और 10 का कम्बिनेशन लेंगे, तो हमारे पास ये 1001 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 साइड्स दी गई हैं, हमने इनको इक्वल लाना है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 कम्बिनेशन और इधर एक सिंगल कम्बिनेशन है। हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, इनके कम्बिनेशंस को ओपन करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ अगर हम देखें तो 16 11 फैक्टोरियल, 16 माइनस 11 5 हो जाता है, 16 माइनस 10 6 हो जाता है। इसके बाद हम फैक्टोरियल्स को करेंगे ओपन, ताकि हम कुछ कॉमन ले सकें या उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो अब हमने ये 6 का फैक्टोरियल ओपन किया, तो ये 5 तक
और 11 का फैक्टोरियल 10 तक। इसके बाद अगर आप गौर करें 10 फैक्टोरियल यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 फैक्टोरियल यहाँ भी है और यहाँ भी है, 16 भी जो है वो दोनों टर्म्स के अंदर है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से बचेंगी, 1/11 प्लस 1/6। इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे, इधर हमारा जो वो कॉमन लिया हमने वो आ जाएगा ये नंबर, और इधर हमारे पास ये वैल्यूज वो ये बचेंगे। उसके बाद इनको सिंपलीफाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये 11 6 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 6 यहाँ पे आ जाएगा और 11 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो बनता है 17 को यहाँ रखेंगे, और ये हमारे पास 11 को 10 से पहले और 6 को 5 से पहले रखेंगे। हमारे पास ये ऊपर बनता है 17 का फैक्टोरियल और नीचे बन जाता है 11 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास n की वैल्यू है n फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल और n माइनस r, यानी 17 माइनस जो है वो 11 करें तो वही 6 आता है। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें 17 कम्बिनेशन 11 ही दिया गया और ये हमारे पास बन रहा है। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, देयर आर 8 men and 10 women members of a club, how many committees of 7 can be formed। अब उन्होंने ये कहा है कि 7 कमेटी जो है वो मेंबर्स होने चाहिए। तो अब हम 8 मैन में से जितने ले लें, 10 में से जितने ले लें, तो नंबर ऑफ कमेटी फॉर्म्स बाय टेकिंग 3 men आउट ऑफ 8 एंड 4 women आउट ऑफ 10। ये दोनों कम्बिनेशंस को ओपन करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि ऐड द मोस्ट 4 वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 वुमेन ले सकते हैं और इससे कम जो है वो आप मुख्तलिफ कम्बिनेशन ले सकते हैं। इसको देखें ज़रा, ऐड द मोस्ट 4 वुमेन, 4 वुमेन तो 3, अब इस 3 लेंगे तो 4 हो जाए, 2 वुमेन लेंगे तो 5 और 1 वुमेन लेंगे तो 6 और 0 वुमेन पे हमारे पास ये जो है 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन तमाम कम्बिनेशंस को जब हम लिखेंगे, नंबर ऑफ़ कमेटीज़ ये लिखा सबसे पहले इसका कम्बिनेशन, फिर इसका, ये पांचों के पांचों कम्बिनेशंस हमने एक तरतीब से लिखने हैं। 10 हमारे पास वो मेंस है तो 10 में से हमने 4 लिए, और इस तरह से मैन हमारे पास 8 हैं उसमें से हमने 3 लिए, तो 8 कम्बिनेशन 3 हमने ले लिया। इस तरह से तमाम के तमाम कम्बिनेशन लेकर इनको मल्टीप्लाई और उसके बाद इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट के अंदर ज़रा इससे उल्ट है, एट लीस्ट 4 वुमेन उन्होंने कहा है, तो कम से कम 4 लेंगे और इसके बाद 5 वुमेन तो इधर 2 मैन, 6 वुमेन तो 1 मैन और 7 वुमेन है तो फिर 0 आएगा। इस तरह इस इधर भी हम क्या करेंगे, इन कम्बिनेशन 4 वुमेन लिए तो इसका कम्बिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाता है 10 कम्बिनेशन 4 और इधर आ जाता है 8 कम्बिनेशन 3। इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 2 साइड्स दी गई हैं, हमने इनको इक्वल लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम यूज़ करेंगे। ये कम्बिनेशन हमने इसके ओपन किए, इनके फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे ताकि हम कुछ जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकें, नंबर्स को कॉमन ले सकें। तो यहाँ हमने n-r प्लस 1 का जो फैक्टोरियल है इसको ओपन किया तो इसमें से -1 होगा तो प्लस माइनस कटेंगे तो n-r फैक्टोरियल रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो हमारे पास r का फैक्टोरियल है उसको ओपन किया r-1। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो r-1 का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है और n फैक्टोरियल भी है, तो इन सब को हम कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा 1/r 1/n-r प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो n+1, n फैक्टोरियल किसका फैक्टोरियल ले जाएगा, n+1 का। और इसी तरह से ये जो हमारे पास है r इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल आ जाएगा, और n-r प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये +1 है, इसमें से कम हो तो अगली जो है वो टर्म बनती है हमारे पास, तो ये इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी को हमने जो है वो प्रूव करना था। तो ये n+1 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास जो n+1 यानी n की जो वैल्यू होती है -r, तो n+1 - r फैक्टोरियल, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.4। किसी किस्म का कोई इशू हो, क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।